दोस्तों, कहते हैं कि निर्जीव चीजें एक और एक दो होती हैं, किंतु जीवित मनुष्य यदि सच्चे मन से एक दूसरे को प्रेम करे और एकता की सुदृढ़ भावना में संबंध हो तो वो एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। उनकी शक्ति का परिणाम अनेक गुना अधिक बन जाता है। हमें इस प्रक्रिया को अपनाना ही होगा, इसके बिना और कोई मार्ग नहीं है। सज्जनों का संगठन हुए बिना दुर्जनों का पलायन और किसी उपाय से नहीं हो सकता है। मित्रों, इतिहास साक्षी है, अनैतिकता के प्रतिरोध के लिए नैतिक तत्वों को संगठित होना पड़ा है और उस संगठन के बलबूते पर ही दुष्टता को परास्त कर सकना संभव हुआ है। अवतारी और युग पुरुषों ने भी धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए केवल एकाकी बलबूते पर नहीं, बल्कि उन्होंने भी संगठन की रचना करनी पड़ी है और उसी का सहारा लेकर यह लोक शिक्षण का काम करना पड़ा है कि सज्जनता की रक्षा केवल संगठित शक्ति द्वारा ही संभव हो सकती है। भगवान राम को लीच और बंदरों की सेना इकट्ठी करनी पड़ी। भगवान कृष्ण के साथ गोप और पशु पालकों का एक बहुत बड़ा संगठन था। महाराणा प्रताप की सेना इकट्ठी करने के लिए भामाशाह ने आर्थिक साधन जुटाए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। महात्मा गांधी जी ने स्वराज आंदोलन के लिए कितना बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर दिया था। असुरों से संतस्त देवता जब अपनी करुणा पुकार लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने सब देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी करके दुर्गा देवी की रचना की थी। तब उसके द्वारा असुरों का हनन हुआ। रावण के त्रास से संतप्त ऋषियों ने अपना थोड़ा थोड़ा खून एक घड़े में जमा करके गड्ढे में गाड़ दिया। तब उसमें से सीता जी जन्मी और उन्हीं के निमित्त से असुर कुल का सर्वनाश हो गया। भगवान बुद्ध को एक बड़ा शिष्य मंडल तात्कालिक पाप वृत्तियों से लोहा लेने के लिए संगठित करना पड़ा था। विभिन्न संप्रदायों की रचना भी तात्कालिक सुधार की आवश्यकता के कारण ही हुई थी। सिख पंथ मुसलमानों के अन्याय से बचाव की दृष्टि से बना और बड़ा था। सामाजिक कुरीतियों के समाधान के लिए आर्य समाज का अस्तित्व सामने आया। धर्म और सत्य के आदर्श सब संप्रदायों में एक ही हैं। कोई मौलिक मतभेद किसी में नहीं है। फिर भी समय समय पर अनेक संगठन बनते रहते हैं और इनका उद्देश्य तात्कालिक परिस्थितियां ही होती है। शक्ति प्रदर्शन होने से विरोधियों के हौसले पस्त हो जाया करते हैं। अनैतिक तत्व उच्छृंखल तो होते हैं, पर उनके पीछे नैतिक बल न रहने से दुर्बलता ही भरी हुई होती है, जिसका संबंध थोड़े से शक्ति प्रदर्शन से सरलता पूर्वक हो जाता है। चोर तभी सेंध लगाते हैं जब घर में लोग सोए पड़े होते हैं। उल्लू चमगादड़ तभी सक्रिय होते हैं जब प्रकाश नहीं होता है। अनैतिक तत्व भी वहीं पनपते हैं जहां उन्हें आलोचना और विरोध की आशंका नहीं होती है। मेरे भाई, पुलिस चौकी के आसपास आमतौर पर चोरियां नहीं होती हैं, क्योंकि चोर जानते हैं कि यहाँ प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जोखिम के इस स्थान को छोड़कर वहाँ मोर्चा लगाना चाहिए जहाँ कमजोरी ज्यादा हो। जिसके पीछे कोई नहीं होता है, आमतौर से उसी आदमी को सताया जाता है। सज्जन लोग आमतौर से इसीलिए परेशान किए जाते हैं क्योंकि वे गुंडों की तरह संगठित नहीं होते हैं। यदि उनमें भी आवश्यक संगठन की व्यवस्था बन जाए तो उसकी क्षमता अनैतिक तत्वों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक होगी। इस संगठन मात्र से बुराइयों के सुधार में भारी योगदान मिलने लगेगा। इन सबको समझने पर पता चलता है कि दरअसल संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए मेरे भाइयों, संगठित होकर रहना सीखो। तेरे मेरे के चक्कर में रहना छोड़ दो। इसी में आप सबकी भलाई है। धन्यवाद।